नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली दौरे के दौरान उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की, जिसके बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कोरोना का अपडेट देते हुए कहा कि पीएम मोदी ने कोविड कंट्रोल को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि अब रिकवरी रेट 92% हो गया है और प्रदेश तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी बड़ा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने केवल छलावा किया है, जिस वजह से जनता ने आज कांग्रेस का सफाया कर दिया है, क्योंकि जनता विकास चाहती है और बीजेपी सरकार सबका विकास सबका साथ में विश्वास रखती है। आज उत्तराखंड के अंदर आज रिकवरी रेट 92% है और पॉजिटिव रेट भी बहुत कम, नगण्य। आज की डेट पे पूरे प्रदेश के अंदर 300 के लगभग पॉजिटिव। तो हम लोगों ने बहुत जल्दी इस पे निजात पाया है और ऑक्सीजन प्लांट जहाँ पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में नहीं होते थे, बहुत कम होते थे, आज हमने उत्तराखंड के अंदर पूरे जिला हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन प्लांट दिए। साथ में हम नीचे ग्रामीण एरियो में भी सीएससी तक पहुंचे हैं। उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू की नई एसओपी जारी की है, जिसके अनुसार कोविड कर्फ्यू के दौरान सप्ताह में 2 दिन बर्तन, हॉजरी और इलेक्ट्रॉनिक्स सहित कुछ दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि सोमवार को प्रदेश उद्योग व्यापार समिति का एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश के कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल के नेतृत्व में शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल से मिला और उनसे कुछ और दुकानें खोले जाने की अपील की। उनका कहना है कि संक्रमण की दर कम होने के बाद अब दुकानों को खोलने की अनुमति होनी चाहिए, जिसके बाद शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल के आश्वासन के बाद उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने एसओपी में संशोधन कर आदेश जारी कर दिए। उत्तराखंड में अनलॉक का पहला दिन है। आज कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, बुक सेलर, फोटोकॉपी की दुकानों को खोलने के निर्देश जारी किए गए। हमारी जनतंत्र टीवी की टीम ने देहरादून के सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले बाजार पलटन बाजार का जायजा लिया है। प्रदेश में उत्तराखंड सरकार ने एसओपी जारी कर लॉकडाउन को कुछ हद तक खोलने का प्रयास किया है। इसी कड़ी में आज अनलॉक का पहला दिन है और बाजारों की स्थिति ये है कि आप देख सकते हैं, बाजारों में जो उम्मीद की जा रही थी भीड़ को लेकर, आज उतनी भीड़ बाजारों में नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि देहरादून राजधानी के जो लोग हैं वो जागरूक नागरिक हो गए हैं और बाजारों में बड़ी सीमित संख्या में लोग मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ये खुशी की बात है प्रदेश के लिए कि बाजारों में जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और मास्क, सैनिटाइजर वगैरह यूज करके बाजारों में उतर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मयूर उपाध्याय के साथ मैं कैलाश जोशी, जनतंत्र टीवी, देहरादून। उत्तराखंड में अनलॉक का पहला दिन है, जहां रुड़की में भी सरकार के आदेश के बाद कुछ दुकानों को खोलने के लिए छूट दी गई। वहीं बाजार खोलते ही व्यापारियों के चेहरे खिल गए और बाजार में ग्राहकों की भीड़ देखने को मिली। लेकिन इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। आपको बता दें कि बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी नजर नहीं आई, जिससे कोरोना संक्रमण के खतरे बढ़ सकते हैं। हल्द्वानी में 45 दिन बाद नई गाइडलाइंस के अनुसार बाजार को खोला गया है, जिसमें बाजारों में दुकानदारों के पास ग्राहकों की रौनक दिखाई दे रही है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि लगातार 45 दिनों के बाद बंद बाजार की वजह से करोड़ों का कारोबार प्रभावित हुआ है। व्यापारियों की लगातार सरकार से मांग है कि सरकार ऐसी गाइडलाइन जारी करे जिससे सरकार को भी और जनता को भी कोई नुकसान ना हो और कारोबार को भी कोई नुकसान ना हो। आज जिस तरह से सरकार ने नई गाइडलाइंस के हिसाब से बाजारों को खोला है, कारोबार में थोड़ी सी रौनक देखने को मिल रही है। पूरी
सही तरीके से लोगों ने की हैं। आज एक दिन की परमिशन शासन द्वारा जरूर मिली है और पिथौरागढ़ जिले से सटे नेपाल बॉर्डर पर टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया है। ये टीकाकरण अभियान 2 दिन तक चलेगा। जिले के स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से बताया गया है यहाँ 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। वहीं वैक्सीनेटर ने जानकारी दी है कि टीकाकरण अभियान के पहले दिन 50 से 60 साल की उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। वहीं दूसरे दिन 45 से ज्यादा उम्र के लोगों को भी टीका लगाया जाएगा। वहीं इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम का आभार व्यक्त किया है। खबर हरिद्वार से है, जहां गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में 14 दिनों की कार्यशाला ऑनलाइन आयोजित की गई। इस कार्यशाला का आयोजन औषध विभाग के अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार राजपूत की ओर से किया गया। बताया जा रहा है कि इस कार्यशाला में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित देश विदेश से लोग जुड़ रहे हैं। ये 21 जून यानी विश्व योग दिवस तक चलेगा, जिसमें बताया जा रहा है कि योग जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ रहता है, साथ ही प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में योग मददगार साबित होता है। इतना ही नहीं, योगासन से खांसी, जुकाम, वायरस बुखार, कमर दर्द, सांस लेने की तकलीफ जैसी बीमारियां भी दूर होती हैं, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। कोरोना कर्फ्यू को 15 जून तक बढ़ाए जाने के बाद पूर्व राज्य मंत्री गणेश उपाध्याय ने प्रदेश सरकार पर करारा हमला किया है। पूर्व राज्य मंत्री गणेश उपाध्याय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि सरकार तानाशाही पर उतर आई है, व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। गणेश उपाध्याय ने सरकार से सवाल किया है कि क्या कोरोना सिर्फ व्यापारियों से ही फैल रहा है? इंडस्ट्री, उद्योग, सरकारी कार्यालयों को खोला जा रहा है। ये सरकार की दोहरी मानसिकता को दर्शाता है। वहीं गणेश उपाध्याय ने कहा है कि सरकार चारधाम यात्रा पर भी कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है, जिसके चलते व्यापारियों में हताशा है। गणेश उपाध्याय ने सरकार से व्यापारियों के लिए आर्थिक मदद की गुहार लगाई है और 2022 में सरकार को सबक सिखाने की चेतावनी भी दी है। तो पूर्व राज्य मंत्री गणेश उपाध्याय ने रावत सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन पर तानाशाही भरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया गया है और कहा क्या है कि कोरोना सिर्फ क्या व्यापारियों की वजह से फैल रहा है। प्रदेश में आम आदमी पार्टी लगातार कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम कर रही है, जिसके चलते जिला ऊधम सिंह नगर में प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली के नेतृत्व में कार्यकारिणी का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के साथ ही कार्यकर्ताओं को पदों के दायित्व भी दिए जा रहे हैं। जिले भर में आम आदमी पार्टी की टीम लगातार जनता के बीच जाकर अपनी गहरी पैठ बना रही है। साथ ही सदस्यता अभियान चलाकर पार्टी को मजबूत करने का काम भी किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष ने बताया है कि पूरे प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम कर रही है। साथ ही कोविड काल में जनता को राहत देने का भी काम किया जा रहा है। प्रदेश के आपदा प्रभावित गांवों के पुनर्वास को लेकर आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्रों के विधायक भी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के दैवीय आपदाग्रस्त गांवों और परिवारों के लिए जल्द से जल्द विस्थापन की मांग रखी। वहीं इस बैठक में मंत्री धन सिंह रावत ने विस्थापन और पुनर्वास नीति का संशोधन प्रस्ताव जल्द कैबिनेट में लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। और 2012-13 में 2015 में एक सर्वे किया गया था, जिसमें कि 225 गांवों को विस्थापन के लिए एक लिस्ट बनाई गई थी 2015 में, और जिसमें सर्वाधिक जो है विस्थापन के लिए 73 गांवों को जो है प्रस्ताव दिया गया था जिलाधिकारियों के द्वारा कि 73 गांवों का विस्थापन किया जाएगा। और इस एक साल में हमने 22 गांवों का अभी तक विस्थापन हो चुका है और बाकी जिन जिन गांवों का विस्थापन होना है उनका काम भी जो है गतिमान चल रहा है। और
देखिए, आज कम से कम इस बैठक के बाद हमको ये पता चला कि प्रदेश में आपदा प्रबंधन मंत्रालय भी कोई चीज़ है। और जहाँ तक आप पूछ रहे हैं कि 13 की आपदा के बाद और मेरे विधानसभा क्षेत्र के बाद, ये बड़ी निराशाजनक बात है कि सिर्फ मेरे जो रुद्रप्रयाग ज़िले का एक ही गांव पुनर्वासित करने के लिए रखा गया है। और जो भी अभी तक की जो सूची उपलब्ध कराई गई वो सब 15 से पहले की सूचियाँ हैं, जबकि हर साल हमारे जो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग ज़िले, 4 ज़िले ऐसे कि हर साल नई आपदा आती है। तो वो नई आपदाओं की कोई सूची नहीं थी, नए जो पुनर्वासित लोग होने थे कोई सूची नहीं थी। आपदा प्रबंधन मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक पहल करी कि विपक्ष के विधायकों को बुलाकर उनके क्षेत्र की समस्या जानने की। लेकिन मेरा सीधे सीधे ये भी कहना है, जो इससे पहले आपदा प्रबंधन जिसके पास भी रहा, उनके द्वारा पूरे प्रदेश की जनता को गुमराह किया गया। आज भी मैं देख रहा हूँ 2017 के आपदा प्रभावित गाँव का लिस्ट आपदा प्रबंधन के पास नहीं पहुँचा है। मंत्री जी के द्वारा जिलाधिकारी से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि 22 गांव का लिस्ट भेज दिया गया, 8 गांव की लिस्ट अभी भी बची है। तो आप लोग लगा सकते हैं कि 2017 की आपदा और 2020 तक की आपदा, ये जो 4 साल पीछे की, अभी तक शासन पर उसके जो है फाइल नहीं पहुंचना कितनी बड़ी गंभीरता है, और आपदा प्रबंधन में उस आपदा प्रभावित के साथ कितनी बड़ी खिलवाड़ है, इसको आप जान सकते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.